था, क्योंकि हर बच्चा जैसे शुरू में कहा था कि सेलेक्ट होकर यहाँ पर आया था, तो और हर बच्चा चाह रहा था कि वो बेहतरीन पढ़े, पढ़ा भी। आप में से इनमें से हम ये नहीं कह सकते हैं इस बच्चे ने कमज़ोर प्रदर्शन किया, सब ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उस श्रेष्ठ में से हम श्रेष्ठतम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो तृतीय स्थान पर प्राप्त किया है वो राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर की नेहा पांडे हैं। मैं आपको अपनी जगह पर खड़े हो जाइएगा। और कौन है नेहा पांडे? आपको बधाई है, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर बैठिएगा। द्वितीय स्थान पर विवेकानंद विद्या मंदिर मंडलसेरा की जया नगरकोटी हैं। जया नगरकोटी, आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और प्रथम स्थान पर हम सभी तीनों निर्णायकों के जो पैनल है उससे जो निकल के आया वो सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरुड़ से रुद्राक्ष बिष्ट। तो ये हमारा निर्णय था, सर्वसम्मति से है और सभी को स्वीकार होगा। और आप सबको तीनों को बधाई और बाकी सबको बधाई जिन्होंने इन तीनों को छांटने में मदद की। तो इसलिए आप ज़्यादा बधाई के पात्र हैं, ताकि आप में कोटी फ्रॉम द स्कूल विवेकानंद विद्या मंदिर मंडलसेरा। एआई पर नियंत्रण के लिए ज़रूरी होने पर ही लगाएंगे नए कानून। आईटी सचिव ने कहा, उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए देश के पास कई कानून। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव एन कृष्णन ने मंगलवार को कहा, सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए कानून या नियम लाने से बचना चाहती है, जब तक यह बेहद आवश्यक न हो। उन्होंने कहा, उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम जैसे मौजूदा कानून ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा। उद्योग संघ एचओएम एआई लीडरशिप मीट में कृष्णन ने कहा, सरकार का नियामक दृष्टिकोण विचारशील एवं सावधानीपूर्वक है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह उभरते प्रौद्योगिक क्षेत्रों में नवाचार में बांधा गया है। भारतीय निवेशक हुए चतुर, विदेशी बाजारों में बढ़ा रहे निवेश का दायरा। भारतीय निवेशक चतुर बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये निवेशक अब केवल एक ही शेयर में निवेश करने के बजाय अमेरिकी शेयर बाजार इंडेक्स और थीमेटिक एटफिक निजी बाजार के अवसरों और वैश्विक फंडों में भी निवेश कर रहे हैं। वेस्टेड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार यह पोर्टफोलियो निर्माण के अधिक सुनियोजित दृष्टिकोण और वैश्विक बाजार में भागीदारी को लेकर बढ़ती सजगता को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शोध, डिजिटल साधनों और शिक्षा तक पहुंचने से इस बदलाव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हनक डसीला कंचुएट पब्लिक स्कूल बागेश्वर की तरफ से आज कुछ अमर उजाला के मुख्य समाचार पढ़ने जा रहे। सरयू और गोमती नदी में बनेगा लकड़ी के पुल। उत्तरायणी मेले से पूर्व बदलेगी नगर की तस्वीर, बनेगी दुकानें। बागेश्वर उत्तरायणी मेले के आयोजन के लिए नगर की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। सरयू और गोमती नदी पर आवाजाही के लिए लकड़ी के पैदल पुल बनाए जाएंगे। मंदिरों, पुलों में रंगो रोगन और नुमाइश खेत मैदान में वाटर पूल दुकानों का निर्माण किया जाएगा। मेले के दौरान नगर में भारी संख्या में उमड़ने वाली मेघार्थियों की बागनाथ मंदिर में से नुमाइश खेत के बीच आवाजाही सुगम बनाने के लिए सरयू नदी पर लकड़ी का 60 मीटर पैदल पुल बनाया जाएगा। गोमती नदी पर भी 3 मीटर चौड़ा पुल बनाया जाएगा। पुलों के जीआई पाइपों की मदद से रेलिंग बनाई जाएगी। मेले से पूर्व रामलीला मंच भवन, मैदान की बाहरी दीवारें, मेडिकल गेट, बागनाथ मंदिर के गेट और दीवार आदि का स्वरूप बदलेगा। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश, विपक्ष बोला पंचायती राज की मूल भावना के खिलाफ। नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विकसित भारत जी राम जी विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि यह गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप राम राज्य की स्थापना के अनुरूप है। दूसरी तरफ विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने को महात्मा गांधी का अपमान बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह पंचायती राज की मूल भावना के खिलाफ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लेने वाले इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते ही विपक्ष में हंगामा शुरू कर दिया।
इससे सदन का माहौल खासा गर्मा गया। नाम बदलने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर शिवराज ने कहा, गांधी जी हमारे दिलों में बसते हैं। उनका और दीनदयाल जी का संकल्प था कि वो सबसे नीचे हैं, उनका कल्याण पहले किया जाए। कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला तो क्या नेहरू का अपमान हुआ? इस बिल को लाकर हम गरीब का सम्मान और महात्मा गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा, मनरेगा 20 साल से ग्रामीणों को रोजगार दे रहा है। इसे सभी दलों ने मंजूरी दी थी। नया बिल पंचायती राज की मूल भावना के खिलाफ है। इससे रोजगार का कानूनी रोजगार कमजोर हो रहा है। नाम बदलना अपमान है। सत्ता पक्ष की टिप्पणियों पर प्रियंका ने कहा, गांधी जी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। धन्यवाद। बारहवीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम क्रिश्चियन इंटर कॉलेज दोफाड़ बागेश्वर है। आज की अमर उजाला की खबरें कुछ इस प्रकार हैं कि सैफ बनी नवंबर माह की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। पुरुष वर्ग में द अफ्रीकी हार्मर को मिला पुरस्कार। दुबई, भारतीय ओपनर सैफ वर्मा को पिछले महीने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी की ओर से नवंबर माह की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। सैफ सेमीफाइनल में चोटिल प्रतिका रावल की जगह आई थी। उन्होंने फाइनल में 88 रन की पारी खेली, जो किसी भारतीय ओपनर की ओर से विश्व कप फाइनल में सर्वोच्च स्कोर है। उनकी पारी से भारत ने पहली बार विश्व कप जीता। 21 वर्षीय सैफ ने गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए थे। उन्होंने थाईलैंड की थिचप्पा पुटवांगो और यूएई की एशा ओजा को हराकर अपना पहला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। पुरुषों में द अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मोर विजेता रहे। एजेंसी, निशानेबाज मनु और सिमरनप्रीत का स्वर्ण पर कब्जा। नमस्कार, मैं गंगा। आज के अमर उजाला के समाचारों के साथ खबरें हैं इस प्रकार। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग, परिसर आंदोलनकारियों को हटाया। देर शाम गांधी पार्क में धरना किया शुरू। अल्मोड़ा, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की मांग पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया, धरना दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया। बाद में प्रदर्शनकारियों को मेडिकल कॉलेज परिसर से हटाया गया तो उन्होंने देर शाम चौघाट पाटा स्थित गांधी पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि एम्बुलेंस की कमी से मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। कम से कम 6 एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। डॉक्टरों के पदों को रिक्त होने से मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा। रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए। जन औषधि केंद्र और सरकारी दवाइयों की सूची अस्पताल से बाहर पारदर्शी रूप में प्रदर्शित की जाएगी। गंगा दोषात है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा प्रस्तुत हूँ आपके प्रिय समाचार पत्र अमर उजाला के इन ताज़ा खबरों के साथ। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश, विपक्ष बोला पंचायती राज की मूल भावना के खिलाफ। बिल गांधी जी की भावना के अनुरूप शिवराज मनरेगा से नाम हटाना अपमान। प्रियंका, नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विकसित भारत जी राम जी विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि यह गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप राम राज्य की स्थापना के अनुरूप है। दूसरी तरफ विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलते को महात्मा गांधी का अपमान बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह पंचायती राज की मूल भावना के खिलाफ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी रोजगार मनरेगा की यह जगह लेने वाले इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे संसद का माहौल खासा गर्मा गया। नाम बदलने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर शिवराज ने कहा, गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। उनका और दीनदयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे हैं उनका कल्याण पहले किया जाए। कांग्रेस ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला तो क्या नेहरू का अपमान हुआ? इस बिल को लाकर हम गरीब का सम्मान और महात्मा गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा, मनरेगा 20 साल से ग्रामीणों को रोजगार दे रहा है। इसे सभी दलों ने मंजूरी दी थी। नया बिल पंचायती राज की मूल भावना के खिलाफ है। इससे रोजगार का कानूनी रोजगार कम हो रहा है। नाम बदला
मेरा नाम दिव्यांशी नेगी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा है। मैं आज अमर उजाला के कुछ खबरों के साथ। कौशानी में 3 मेडिकल स्टोरों की जांच, खरीद बिक्री पर रोक। औषधि निरीक्षक पूजा रानी ने कौशानी के मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने और अनियमितता बरतने पर 3 मेडिकल स्टोरों की खरीद बिक्री पर रोक लगाई। 1 महीना बीता, बागेश्वर तक नहीं पहुंच पाए 5 चिकित्सक। शासन से जिले में 13 नए चिकित्सकों को नियुक्त किया गया था, लेकिन 1 महीने बाद भी 5 चिकित्सक नहीं पहुंच सके। चिकित्सकों की कमी से जिला अस्पताल की इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवा देनी पड़ रही है। कॉलेजियम प्राणी सुधारे लेकिन स्वतंत्रता रहे बरकरार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस पंकज पुरोहित ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और इसकी स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। ग्रीन हिल्स ट्रस्ट की ओर से मल्ला महल में आयोजित 3 दिनी अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में रविवार को भारतीय संविधान के 75 वर्ष विषय पर हुए विशेष सत्र में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि यह बात कही। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सानवी शाह और मैं यहाँ पर उपस्थित मुख्य निर्णायक मंडल एवं सभी विद्यार्थियों का अमर उजाला द्वारा आयोजित इस न्यूज़ रीडिंग प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शराब के दाम बढ़ने से शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड आबकारी नीति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिए नियमावली बनाने या तैयार करने की प्रतिक्रिया अपनाई जानी चाहिए। 1 करोड़ से अधिक मूल्य के नशे के 40,950 इंजेक्शन जब्त। पुलिस और एसओजी ने ट्रांसपोर्ट की बरामद की 18 पेटियां जब्त की। आरोपी की तलाश में दी जा रही है दबिश। रीडिंग प्रतियोगिता में मैं रिया पाठक कक्षा 11वीं की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। गांवों की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख, मजबूत होगी विकसित भारत की नींव। सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन या बीवीजी रामजी के नाम से कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। यह कई मायने में मनरेगा से बेहतर है। मजबूत और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के मकसद से लाए जा रहे इस विधेयक के प्रावधान न सिर्फ ग्रामीण मजदूर बल्कि किसानों के हित में भी सुनिश्चित करेंगे। सरकार के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ यह कानून विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। नई योजना के तहत निर्मित परिस्थितियां विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना संग्रह नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में दर्ज की जाएंगी। इससे एकत्रित एवं समन्वित रूप से राष्ट्रीय विकास की रणनीतियां बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को सालाना 125 दिनों की अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी देने के साथ 20 वर्ष की पुरानी योजना यह कानून 20 वर्ष की पुरानी योजना मनरेगा की जगह लेगा। हर घर नल से नहीं टपक रहा जल, नौलेधारों की ओर लोग लगा रहे दौड़। चाल दे अल्मोड़ा जल मिशन, हर घर जल मिशन के तहत ग्रामीण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य दिया गया था। शुरू करिए। एक नया दिन अपने साथ एक नई शुरुआत लाता है, तो चलिए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, शुभ मध्याह्न। मेरा नाम है रुद्राक्ष बिष्ट और मैं सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल अयारतोली का कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सम्मुख दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत सभी भारत के एक सबसे प्रमुख हिंदी अखबार अमर उजाला की कुछ मुख्य खबरें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहली खबर, वनतारा में लियोनेल मेसी अनुष्ठानों में हुए शामिल। वैश्विक फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने यहां अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्य जीव पुनर्वास व संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया। उन्होंने वहां पारंपरिक हिंदू अनुष्ठानों में भाग लिया और संरक्षण टीमों से बातचीत भी की। उनके साथ फुटबॉलर लुइस सुआरेज और रॉड्रिगो डी पॉल भी थे। विकसित भारत
शिक्षा अधिष्ठान विधेयक जेपीसी को भेजा। विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्वशासन वाले संस्थान बनाने के उद्देश्य से लाए गए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को लोकसभा ने मंगलवार को संयुक्त समिति के पास भेजने को मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसमें उच्च शिक्षा या अनुसंधान संस्थानों व वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में समन्वय व मानकों के निर्धारण का प्रावधान है। 3 परिषदों के साथ एक शीर्ष निकाय की स्थापना का भी प्रावधान है। 10वीं कक्षा 11वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली से आप सभी के सामने खबरों को लिटिल मास्टर प्रतियोगिता के एक प्रतिभागी अमर उजाला समाचार पत्र की ओर से जिला बागेश्वर स्तरीय न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता का आयोजन 7 दिसंबर को बागेश्वर और 18 को अल्मोड़ा में किया जाएगा। इसमें विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता भागीदारी करेंगे। बागेश्वर में जिला स्तरीय न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार में सुबह 11 बजे किया जाएगा। जिला स्तरीय न्यूज रीडिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। बागेश्वर में 2-2 मिनट की वीडियो के आधार पर निर्णायक मंडल में शामिल हुए पूर्व प्रधानाचार्य प्रकाश पांडे मिश्रा, मोहिनी पांडे और वरिष्ठ पत्रकार श्री हरीश जोशी ने प्रत्येक स्कूल के वरिष्ठ पत्रकार समाचार वाचन करने वाले 3 विजेताओं का किया चयन। प्रत्येक विद्यालय से विजेता प्रतिभागी बुधवार को होने वाले जिला स्तरीय प्रतियोगिता में करेंगे भागीदारी। पहले चरण में कुमाऊं में 409 विद्यालयों से प्रतियोगियों का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 38 स्कूलों में हुई स्पर्धा। बागेश्वर जिले में शासकीय। धन्यवाद। राजकीय इंटर कॉलेज काफली गेर की ओर से आज की खबर। छोटी सी नादानी ने ले ली कई जिंदगियां, 2 कारों में टक्कर के बाद बहस बनी भीषण हादसे की वजह। मथुरा, छोटी सी नादानी से यह पूरी कहानी खौफनाक हो गई। एक्सप्रेसवे पर सबसे पहले 2 कारों की भिड़ंत हुई थी। लोगों ने बताया कि दोनों के सवार आपस में बहस करने लगे। वही हाईवे पर खड़े होकर और देखते ही देखते तीसरी कार भी आ टकराई, जिसका पेट्रोल टैंक फट गया और लग गई आग। दूसरी खबर, स्लीपर बसों से ढोया जा रहा सामान, पिछली सीट पर आपातकालीन खिड़की। यात्रियों को नहीं होती खिड़की की जानकारी। हादसा होने पर सामान की वजह से लग जाती है भीषण आग। चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति। नमस्कार, मैं सोनल कुमार JS माजिला स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज कांटा की ओर से कक्षा 12 व विज्ञान वर्ग का छात्र आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को आप सभी के समक्ष अमर उजाला की ओर से आयोजित न्यूज़ रीडिंग की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आप सभी के समक्ष व्यक्त करना चाहूँगा, जो कुछ इस प्रकार हैं। शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक। जिप्सी रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी गाइडलाइन पर रोक। ईओ नैनीताल को प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश। 1 करोड़ से अधिक मूल्य के नशे के 43,950 इंजेक्शन जब्त। पुलिस और SOG ने ट्रांसपोर्ट से बरामद की 18 पेटियां। आरोपी की तलाश में दी जा रही दबिश। जालंधर के एक मेडिकल स्टोर से बेचने के लिए मंगवाई थी खेप। जल निगम की 9 जल संस्थान की 13 पेयजल योजनाओं का बजट मंजूर। खेल महाकुंभ की तैयारियों पर की चर्चा। डिजिटल शिक्षा पर बाल संसद का किया मंचन। नमस्कार, मैं आंचल भरेड़ा इंटर कॉलेज गागरीगोल विद्यालय की छात्रा हूँ। इस अमर उजाला रीडिंग प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। यह मंच केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि विचार और आत्मविश्वास का पहचान देने का अवसर है। आज इसी विश्वास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं आज के खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका से लगातार दूसरी T20 सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम। लखनऊ, दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम ने वनडे सीरीज जीतकर शानदार वापसी की। अब मेजबान टीम ने नज़र T20 सीरीज जीतने पर है। सीरीज में 2-3 बढ़त के लिए भारतीय टीम बुधवार को चौथे T20 जीतकर श्रृंखला पर कब्जा कर उतरेगी। भारतीय टीम अगर यह सीरीज जीतती है तो उसका दक्षिण अफ्रीका पर 2017 से T20 सीरीज में चला आ रहा वर्ष दक्षिण अफ्रीका से 6 से T20 सीरीज खेली है।
मैं अमर उजाला खबरों के लिटिल मास्टर में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा वंदना मेहता आपके समक्ष एक समाचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश, विपक्ष बोला पंचायती राज की मूल भावनाओं के खिलाफ। नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विकसित भारत जी राम जी विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि यह गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप राम राज्य की स्थापना के अनुरूप है। दूसरी तरफ विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने को महात्मा गांधी का अपमान बताया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह पंचायती राज की मूल भावना के खिलाफ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की जगह लेने वाले इस विधेयक को लोकसभा में पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे सदन का माहौल खासा गर्मा गया। नाम बदलने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर शिवराज ने कहा, गांधी जी हमारे दिलों में बसते हैं। उनका और दीनदयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे है उनका कल्याण पहले किया जाए। मैं गौरव कांडपाल कक्षा 12वीं का छात्र कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं अमर उजाला न्यूज़ रीडिंग प्रतियोगिता। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर आ रही है कोसी से, जहां बैराज में स्लिट हटाने का काम शुरू है। कई मोहल्लों में जलापूर्ति ठप। आज भी चरमरा सकती है पेयजल वितरण व्यवस्था। अल्मोड़ा, कोसी बैराज में स्लिट हटाने के कार्य मंगलवार से शुरू हो गया है। इस कारण नगर में कुछ मोहल्लों में जलापूर्ति बाधित रही। अगली खबर, न्यूज़ रीडिंग स्पर्धा बागेश्वर में आज, अल्मोड़ा में कल होगी। अमर उजाला समाचार पत्र की ओर से जिला स्तरीय न्यूज़ रीडिंग प्रतियोगिता का आयोजन 17 दिसंबर को बागेश्वर में और 18 को अल्मोड़ा में किया जाएगा। 14 साल से सड़क की राह देखते देखते खाली हो रहा गाँव। गरुड़ से आ रही खबर में सड़क की राह देखते देखते गांव खाली हो रहा है। गांव तक आने के लिए ढंग का पैदल रास्ता तक नहीं। पगडंडी सरखे पैदल रास्ते पर 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पार कर सड़क तक पहुंचना और गांव आते समय सीधी ढलान पर संभल कर चलना ग्रामीणों की रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। का छात्र दिवाकर जोशी, अमर उजाला द्वारा संपादित खबरों के लिटिल मास्टर कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके समक्ष 2 मिनट समाचार वाचन कर रहा हूं, जो कुछ इस प्रकार है। 25.2 करोड़ के ग्रीन सबसे महंगे विदेशी। अनकैप्ड प्रशांत कार्तिक पर रिकॉर्ड धनवर्षा, रचा इतिहास। IPL मिनी बोली, चेन्नई ने यूपी के प्रशांत वीर और राजस्थान के कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ में लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के KKR ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को IPL इतिहास की विदेशी खिलाड़ी पर सबसे बड़ी बोली लगाकर 25.2 करोड़ रुपए में, तो श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना को 18 करोड़ रुपए में लिया। IPL 2026 के लिए मंगलवार को मिनी बोली में चेन्नई सुपर किंग्स ने अनकैप्ड उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय ऑलराउंडर प्रशांत वीर और राजस्थान के 19 वर्षीय विकेट कीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा पर अप्रत्याशित रूप से रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर चौंकाया। प्रशांत और कार्तिक IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। 2020 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आवेश खान को 10 करोड़ और CSK ने 2021 में गौतम को 9.25 करोड़ रुपए में लिया था। जोशी केंद्रीय विद्यालय बागेश्वर से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अमर उजाला की कुछ उच्च खबरें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जय शाह ने दिया भारत अमेरिका के मैच का टिकट। मेसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन जय शाह ने अगले वर्ष फरवरी में होने वाली T20 विश्व कप के भारत अमेरिका मैच का टिकट भेंट किया। मेसी को दिया। अंत में जय शाह ने मेसी को 10, सुआरेज को 9 और रेडिगो डी पॉल को 7 नंबर की भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रदान की। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मौजूद रही। अव्यवस्था पर वृंदा ने उठाए सवाल। ओलंपिक स्वर्ण विजेता निशानेबाज अभिनव वृंदा ने मेसी के भारत दौरे के घटनाक्रम की आलोचना करते हुए कहा कि इस महान खिलाड़ी के करीब आने या उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाने को लेकर वह काफ़ी दुखी हैं। सोनाक्षी जोशी, नेशनल मिशन इंटर कॉलेज बागेश्वर की कक्षा 8वीं की छात्रा, आपके समक्ष कुछ समाचार पढ़ना चाहती हूँ, जो इस प्रकार हैं। जाम का कारण बन रहे सड़क किनारे खड़े वाहन। चौखुटिया अल्मोड़ा, चौखुटिया में सड़क किनारे बेतरतीब खड़े 2 पहिया वाहन राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ये वाहन सड़क पर खड़े जाम का कारण बन रहे हैं।
स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि वाहन चालक दुकानों के आगे अपना वाहन खड़े कर चला जाता है। ऐसे में पहले से ही संकरी सड़क और भी संकरी हो गई है। हालात ये भी हैं कि सड़क किनारे खड़े इन वाहनों के कारण एम्बुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं राहगीरों को आवाजाही के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से लोगों की इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग उठाई है। धन्यवाद। मैं नेहा पांडे, पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बागेश्वर से आज आप सभी के समक्ष अमर उजाला के मुख्य समाचारों के साथ। समाचार है बागेश्वर से। सरयू और गोमती नदियों पर बनेंगे लकड़ी के पुल। उत्तरायणी मेले से पूर्व बदलेंगी नगर की तस्वीर, बनेंगी दुकानें। उत्तरायणी मेले के आयोजन के लिए नगर की तस्वीर बदलने की तैयारियां शुरू हो गई है। सरयू और गोमती नदी पर आवाजाही के लिए लकड़ी के पैदल पुल बनाए जाएंगे। मंदिरों, पुलों में रंग रोगन और नुमाइश खेत मैदान में वाटरप्रूफ दुकानों का निर्माण किया जाएगा। मेले के दौरान नगर में भारी संख्या में उमड़ने वाले मेलार्थियों की बागनाथ मंदिर से नुमाइश खेत मैदान के बीच आवाजाही सुगम बनाने के लिए सरयू नदी पर लकड़ी का 60 मीटर पैदल पुल बनाया जाएगा। गोमती नदी पर भी 3 मीटर चौड़ा पुल बनेगा। पुलों में जीआई पाइपों की मदद से रेलिंग बनाई जाएंगी। मेले से पूर्व रामलीला मंच, भवन, मैदान की बाहरी दीवारें, मार्कंडेय घाट गेट, बागनाथ मंदिर के गेट और दीवार आदि का स्वरूप बदला जाएगा। मैं मोनिका, राजकीय इंटर कॉलेज वजूला से अमर उजाला की मुख्य खबरों के साथ। कोहरा बना काल, 12 बसों और 3 कारों में टक्कर, आग का गोला बन गई गाड़ियां। तड़के 3:45 बजे दुर्घटना। जान बचाने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़कर कूदे यात्री। जो लोग बचाने पहुंचे वे भी आग की लपटों में घिरे। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे मंगलवार तड़के घने कोहरे में 12 बसों और 3 कारों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग में 13 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में 100 से अधिक घायलों को मथुरा, वृंदावन और आगरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। आग इतनी गंभीर कि 7 डबल डेकर और 1 रोडवेज बस राख हो गई। 4 अन्य डबल डेकर और क्षतिग्रस्त हो गए। कई यात्री पूरी तरह जल गए। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। मैं करीना, कक्षा 12वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज मंडल सेरा से अमर उजाला द्वारा आयोजित खबरों के लिटिल मास्टर न्यूज़ रीडिंग प्रतियोगिता के तत्वाधान में अखबार पत्र पर प्रकाशित कुछ प्रमुख खबरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार। तकनीक का सही इस्तेमाल करना सीखें। तकनीक के इस्तेमाल से नहीं बच सकते, पर इसके संभावित जोखिमों पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। आज का दौर तेजी से विकसित होती तकनीकों और नवाचारों का है, जहां नई प्रौद्योगिकियां हमारे जीवन का अहम हिस्सा बनती जा रही हैं। युवा पीढ़ी इन तकनीकों को तेजी से अपना रही है और इनके जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव भी संभव हो रहे हैं। तलाश में दाबिश। खबर आ रही है कटीमा से। तुषार हत्याकांड के 3 हत्यारियों की गिरफ्तारियों के बाद शेष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दाबिशें दे रही हैं। मंगलवार को भी पुलिस ने हत्याकांड में नामजद पप्पू चायवाले समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने ताबड़तोड़ दाबिशें दी। पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार तुषार हत्याकांड में अभी कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि गत 12 दिसंबर की रात आश्रम पद्धति स्कूल के पीछे रहने वाले तुषार की टनकपुर मार्ग पर बस स्टॉपेज के पास इस्लाम नगर से आए कुछ युवकों ने चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी है। हमले में उनके साथ के 2 युवकों को घायल किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं निष्ठा भट्ट, आनंदी एकेडमी घिरौली बागेश्वर से कक्षा 11वीं की छात्रा, आज के मुख्य समाचारों के साथ। मंदिरों में पैसे के बदले विशेष पूजा की प्रथा से देवता के विश्राम में बाधा, सुप्रीम कोर्ट। श्री बांके बिहारी मंदिर मामले में शीर्ष कोर्ट ने जताई आपत्ति, उच्चाधिकारी समिति और यूपी सरकार से मांगा जवाब। विकसित भारत जी राम जी मनरेगा की जगह लेगी केंद्र की नई रोजगार योजना। लोकसभा में इसी सत्र में पेश होगा विधेयक, 100 की जगह मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी। विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर जताई आपत्ति।
पीएम के जॉर्डन दौरे से भारतीय प्रवासियों में भारी उत्साह। भाजपा ने संजय सरावगी को सौंपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। एक्सप्रेसवे व राजमार्गों पर बढ़ते हादसों पर शीर्ष कोर्ट गंभीर, कहा तय करेंगे दिशा निर्देश। शीर्ष अदालत ने राजमार्गों के दोनों तरफ बने अवैध ढाबों को बताया हादसों का कारण। प्रभात, मेरा नाम गरिमा डिसिला है। मैं कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल कांडा से हूँ। आज की खबर जॉर्डन के साथ सहयोग का विस्तार, कई क्षेत्रों में अहम समझौते। मोदी स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, संस्कृति व डिजिटल नवाचार समेत कई क्षेत्रों में MOU। पीएम नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, संस्कृति और डिजिटल नवाचार समेत कई अहम क्षेत्रों में समझौते हुए। पीएम ने कहा, इन समझौतों के दोनों देशों के बीच सहयोग का सार्थक विस्तार हुआ है। भारत और जॉर्डन के द्विपक्षीय संबंधों और मित्रता को बड़ा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना तथा पेट्रो एंड एलोरा के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के साथ क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ये उपलब्धियां भारत जॉर्डन के साझेदारी के सार्थक विस्तार को दर्शाती हैं। नई और